कहीं दूर एक रहस्यमय जंगल के बीच एक छोटा सा शहर था, एल्डोरिया। इस शहर में आर्या नाम की एक अद्भुत और साहसी लड़की रहती थी। आर्या के पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिनके सहारे वो पक्षियों और जानवरों से बात कर पाती थी। उसकी उम्र की लड़कियां जहां खेल में मग्न रहती थीं, वहीं आर्या अपने दोस्तों के साथ जंगल के रहस्यों की खोज करती थी। एक दिन जब पूर्णिमा का चांद एल्डोरिया पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था, तभी रहस्यमय जंगल के बीच एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है। आर्या, जो कि अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रही थी, अचंभे से उसकी ओर देखा और सावधानी से उस दरवाजे की ओर गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे से एक बहुत ही मधुर संगीत निकल रहा है। उस संगीत की ओर आकर्षित होकर उसने दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। मगर ये क्या, अगले ही पल आर्या ने अपने आप को एक अलौकिक दुनिया में पाया। इस अद्भुत दुनिया का नाम था लुमिनडोर। आर्या का दिल उत्साह के साथ धड़क रहा था और उसे लगा कि वो एक सपनों की दुनिया में पहुंच गई है। अभी आर्या इन सब में खोई हुई ही थी कि तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। आर्या घबराई, मगर अपने आप को संभालते हुए उसने पूछा, आप कौन हैं? मैं लुमिनडोर का निवासी हूँ और आज हमारे सामने एक गंभीर खतरा है। कैसा खतरा? लुमिनडोर को एक काली छाया अपने अंधकार से नष्ट करती जा रही है और तुम ही इसकी रक्षा कर सकती हो। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे पास वो सब शक्तियां हैं जो उससे मुकाबला करने में तुम्हारी मदद करेंगी। बस तुम्हें उनको पहचानना है। आर्या ने अपने आप को इस युद्ध के लिए तैयार किया और अंधकार को मिटाने निकल पड़ी। इस सफर में उसने अजीब से दिखने वाले खूंखार जानवरों को हराया और मुश्किल जंगलों को पार किया। आखिरकार वो उज्ज्वलता के क्रिस्टल तक पहुंच ही गई, जिसकी रक्षा डरावने ड्रैगन कर रहे थे। उन्हें देखकर आर्या की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ड्रैगन से बात करना शुरू किया तो ड्रैगन ने उसे अपनी दुख भरी कहानी बताई कि कैसे उस काली शक्ति ने उसे अपने वश में कर रखा है। वो तो एक अच्छा ड्रैगन है। आर्या ने उसकी कहानी सुनकर उसे इसे आजाद कराने का वादा किया। आर्या ने लुमिनडोर के सभी प्राणियों को एकजुट कर अंधेरी छाया से लड़ने के लिए तैयार किया। फिर सभी ने मिलकर अंधेरी छाया से पूरी शक्ति से मुकाबला किया। आर्या ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक ऐसी रोशनी प्रकट की जिससे अंधकार पूरी तरह खत्म हो गया। लुमिनडोर को उसकी खुशियां वापस करने के बाद आर्या ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और उस जादुई दरवाजे से होते हुए एल्डोरिया वापस आ गई। आर्या को जिस शक्ति और ज्ञान का अनुभव हुआ वो उसकी सोच से परे था। अपने शहर वापस आकर एल्डोरिया की रक्षक बन गई। आर्या ने अपने इस अद्भुत सफर से ये सीखा कि वास्तविक शक्ति केवल जादुई क्षमताओं में नहीं होती है, बल्कि असली ताकत दोस्तों के एक साथ मिलकर मुकाबला करने में होती है। आर्या अपने दोनों दोस्तों के साथ जंगल के रहस्यों की खोज जारी रखती है।